साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को इसराइली कैद से रिहा कर दिया गया। अपने 150 साथियों के साथ उर्दन पहुंच चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 दिन इसराइल के बदनामी ज़माना नेगेव डेजर्ट जेल के अंदर रहने के बाद हमें रिहाई मिल चुकी है। इस दौरान हमारे हाथों में हथकड़ियां डाल के पीछे बांधी गई, हमारे पाँव में बेड़ियां और जंजीरें डाल दी गई, हमारे आंखों पर पट्टियां बांधी गई, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए, हमारे ऊपर गन्स रखी गई और हमें बदतरीन किस्म का टॉर्चर किया गया। बट सेनेटर मुश्ताक स्टैंड्स, सेनेटर मुश्ताक ने अपने ग्राउंड्स को होल्ड किया और अब उन्होंने बाकायदा से बताया है कि हमें बदनाम जमाना जेल के अंदर रखा गया और वहां पर पानी नहीं था साफ पीने के लिए, वहां पर खाना नहीं दिया गया, 3 दिनों तक हमने भूख हड़ताल की, हाथ पीछे बांध दिए गए थे, बेड़ियां डाली गई थी, फिर उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर बाकायदा से कुत्ते छोड़े। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मुश्ताक अहमद सेनेटर जो कि इजरायली फौज के द्वारा पकड़ा गया था, उसको रिहा कर दिया गया है। जी हाँ, कल उसको रिहा कर दिया गया और उसका बयान सामने आ रहा है कि करीब 150 जो इसके साथी थी वो इस समय जेल से निकल चुके हैं, उनको रिहा कर दिया गया है। लेकिन जेल में उनके साथ काफ़ी ज़्यादा 5-6 दिन जो है ज़्यादती की गई है इजरायली हुकूमत के द्वारा। इतना ही नहीं, उनके हाथों पे जंजीरें बांधी गई, पैरों पे जंजीरें बांधी गई, भूख का मारा, पानी नहीं दिया, पानी को तरसाया। अब इस समय मुश्ताक अहमद जो है वो अपने 150 साथी के साथ इस समय हुरदंग के अंदर मौजूद हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। फौज ने फ्लोटेला के तमाम कारकुनों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया तो इंसानी बुनियादों पर गजा इमदाद ले जाने वाला 40 से जायद ममालिक का काफिला इसराइली फोर्सेस ने रोक लिया। वज़ीर आज़म इसहाक डार का ये कहना है कि सेनेटर मुश्ताक अहमद इस वक्त उर्दन के सिफारत खाने में मौजूद हैं। की तरफ मेरा सफर जारी रहेगा। मैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को बता देना चाहता हूँ, अमेरिका फाइनेंसर है, अमेरिका कातिल है। अगर आप गजा नहीं आ सकते तो इस्लामाबाद में अमेरिकी सफारत खाने की तरफ आइए। 150 साथियों के साथ उर्दन पहुंच चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 दिन इसराइल के बदनामी ज़माना नेगेव डेजर्ट। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना है कि उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया है। इसराइली फौज ने उन पर कुत्ते छोड़े हैं। हम 150 साथियों के साथ उर्दन पहुंच चुका हूं। 5-6 दिन इसराइल की जेल में रहने के बाद रिहाई मिल चुकी है। हम इस नाकाबंदी को तोड़ेंगे, मुज़ाहमत जारी रहेगी। पाकिस्तान आकर तफसीलात बताऊंगा। गजा की आज़ादी तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। फोरसी इन कमिंग डेज एंड टाइम कि मे बी पाकिस्तानी सेनेटर को वो छोड़े ही ना, और अगर वो पाकिस्तानी सेनेटर को नहीं छोड़ते, क्योंकि पाकिस्तानी सेनेटर जो है वो बहुत ज़्यादा इज़ ए रियल एक्टिविस्ट है, वो मतलब वो अपनी गवर्नमेंट से यहाँ पे लड़ पड़ते हैं। में ये सवाल है कि सेनेटर मुश्ताक को क्या जरूरत पड़ी हुई है वहाँ इतनी दूर गजा में जाने की। पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक ऑफिशियल एक बार फिर है सवालों के घेरे में। नाम है जफर। ये जफर पहले भी ज्योति मल्होत्रा केस में इनका नाम सुर्खियों में आया था। इन्होंने अब की बात पलवल के, हरियाणा के पलवल के एक सिविल इंजीनियर वसीम अकरम को पकड़ा और उनको लॉजिस्टिकल सप्लाई दी, और ताकि इंडिया में अराजकता फैलाई जाए। इसहाक डार की जानिब से एक्स पर ये कहा गया कि उनकी सेहत बेहतर है और उनके हौसले बुलंद हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद को इसराइली कैद से रिहा कर दिया गया है। अब से कुछ दिन पहले सेनेटर मुश्ताक अहमद स्मूथ फ्लोटेला में मौजूद थे और उनको वहाँ से गिरफ्तार किया गया था इसराइली फ़ौज की जानिब से, इसराइल की जानिब से। जेल के अंदर रहने के बाद हमें रिहाई मिल चुकी है। इस दौरान हमारे हाथों में हथकड़ियां डाल के पीछे बांधी गई, हमारे पाँव में बेड़ियां और जंजीरें डाल दी गई, हमारे आंखों पर पट्टियां बांधी गई, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए, हमारे ऊपर गन्स रखी गई और हमें बदतरीन किस्म का टॉर्चर किया गया। हमने 3 दिन भूख हड़ताल की अपने मुतालिबात के लिए। हम रिहा हो चुके हैं और फलस्तीन की आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी। हमें बदनाम जमाना जेल के अंदर रखा गया और वहां पर पानी नहीं था साफ पीने के लिए, वहां पर खाना नहीं दिया गया, 3 दिनों तक हमने भूख हड़ताल की, हाथ पीछे बांध दिए गए थे, बेड़ियां डाली गई थी, फिर उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर बाकायदा से कुत्ते छोड़े गए। हमारे ऊपर सेनेटर मुश्ताक के मुताबिक हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम फिर जाएंगे, हम फिर स्टैंड करेंगे, हम फिर रेजिस्ट करेंगे, हम फिर मुज़ाहमत करेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा सारी कहानी में वापिस आकर रखूंगा तो पूरे पाकिस्तान को दिल के टुकड़े हैं वो हानिया और फलां और डीम और आलमोस्ट उन सबको इसराइल ने तबाह बर्बाद कर दिया है।
क्योंकि वो खौफनाक टेररिस्ट है। तो ये देखिए, इनकी ज़रा फैसिनेशन देखिए, गजा गजा गजा। भाई इतने तो हज़ारों मील दूर गए हो, ज़रा चंद किलोमीटर दूर जाके KPK में कोई मिलियंस KPK में लोग डिस्प्लेस हुए हैं। मेरा मोबाइल के जरिए से कोई रास्ता नहीं है। ये मोबाइल अब सिर्फ एक खिलौना बन गया है। मैं इसको फेंक देता हूँ समंदर के अंदर, लेकिन होगा इनके ट्विटर अकाउंट पे। तो ये जरा तमाशे इनके देखें, गजा 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 गजा। व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर यू गाइस? और इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग। पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक ऑफिशियल एक बार फिर है सवालों के घेरे में, नाम है जफर। ये जफर पहले भी ज्योति मल्होत्रा केस में इनका नाम सुर्खियों में आया था। इन्होंने अब की बार पलवल के, हरियाणा के पलवल के एक सिविल इंजीनियर वसीम अकरम को पकड़ा और उनको लॉजिस्टिकल सप्लाई साफ दिखाया था कि पाकिस्तानी हाई कमीशन गजल वगैरह का ऑर्गेनाइज करता है और ये सब ये अमन की आशा टाइप ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें रिक्रूटमेंट होता है, जिसमें उनके स्लीपर सेल्स के हैंडलर को मैसेजिंग होती है, और ये इनका शुरू से काम है। ऐसे थोड़े कोई कसाब वहां से चल करके यहाँ आ जाता, उसको पता कहाँ जा करके ओपन फायर करना है। ओकेजन है जिसमें सबसे इजी टारगेट यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। सेनेटर है जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। मुझे याद है कि जब स्मृति ईरानी जो है वो मदीना गई थी, तो इन्होंने सऊदी अरब की हुकूमत के खिलाफ जो है वो बात करना शुरू कर दी थी कि जनाब एक खातून और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो क्यों हो रही हैं, और ये सऊदीज़ ने इंडियंस को वहाँ पे क्यों इन्वॉल्वमेंट दी है, इस तरह की चीज़ें। बहरहाल ये एक दैट इज़ स्टिल बिग थिंग देयर। और जैसे कहते हैं ना कि ये उनकी तस्वीरें, मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें आ रही हैं। किलोमीटर दाएं बाएं होके वहाँ चलते तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की जो अबतरी है, वहाँ पे जो इनके अपने पश्तून पठान बहन भाइयों के ऊपर जो पाकिस्तानी आर्मी की बम्बार्डमेंट हो रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते तो ये काम इतनी दूर जाके करने की इनको क्या ज़रूरत थी। मैं आपको आगे एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें वो कहते हैं कि मेरे मोबाइल फ़ोन की जो सिम है वो अब काम नहीं कर रही, इजराइल ने जैम कर दिए हैं हमारे। साफ दिखाया था कि पाकिस्तानी हाई कमीशन गजल वगैरह का ऑर्गेनाइज करता है और ये सब ये अमन की आशा टाइप ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें रिक्रूटमेंट होता है, जिसमें उनके स्लीपर सेल्स के हैंडलर को मैसेजिंग होती है, और ये इनका शुरू से काम है। ऐसे थोड़े कोई कसाब वहां से चल करके यहाँ आ जाता, उसको पता कहाँ जा करके ओपन फायर करना है। ओकेजन है जिसमें सबसे इजी टारगेट यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। डिप्लोमैट्स इससे पहले भी नेपाल में आतंकवादियों को हथियार देते हुए पकड़ा गया था, श्रीलंका में भी पकड़ा गया था आतंकवादियों को एक्सप्लोजिव देते। इनकी ग्रूमिंग ही कराई जाती कि इनका काम ही है अब रिक्रूटमेंट करना, आतंकवाद को प्रमोट करना। देखिए, ऑफिशियल बिजनेस ऑफ पाकिस्तान इज टेरर, तो सब जो है टेरर को जो है फंड, फ्यूअल एंड फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो उसी में इन सब की ट्रेनिंग है। इनको मालूम है कि जहां भी जाना है इनको अपना एक नेटवर्क बनाना है। तो मुश्ताक अहमद को फाइनली रिहाई दे दी गई है इजरायलियों के द्वारा। जेल के अंदर उनके साथ काफ़ी ज़्यादा ज्यादती की गई है, हाथ पैर बांधे गए हैं, पानी नहीं दिया गया है, भूखमरी की गई है, भूख से उनको मारा गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बोला कि काफ़ी ज़्यादा ज्यादती हुई है, हम तब भी अपनी हुकूमत के लिए लड़े हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसा उनका बयान सामने आ रहा है। इस समय मौजूदा वो जेल से रिहा होने के बाद 150 अपने साथियों के साथ हुरदंग के अंदर मौजूद है। इशाक डार भी उससे बातचीत करने के लिए वहाँ पहुँचे हैं। इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान जो है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा खौफ में है कि हमारे सेनेटर को ये लोग ले उठा सकते हैं, जहाज पर हमला कर सकते हैं, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। करीब 5-6 दिन जो है उनको अपनी जेल की कैद में रखा है उन लोग ने, और काफ़ी ज़्यादा ज्यादती भी की गई है उनके पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद के साथ। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ है, ये होता ही रहता है सेनेटर्स के साथ में। लेकिन बहरहाल आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इतना ही नहीं, इजराइल और पाकिस्तान के बीच में क्या फिर से जो है जंग छिड़ने वाली है? क्या इजराइल पाकिस्तान पे फिर से हमला करेगा? क्योंकि पाकिस्तान पे तो आए दिन BLA अटैक कर रहा है, कहीं TTP अटैक कर रहा है, कहीं कोई अटैक कर रहा है। तो बहरहाल पाकिस्तान की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा बद से बदतरीन हो चुकी है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई हमले धमाके वहाँ पे सामने नज़र आ रहे हैं।
और सुनने में ये भी आया पाकिस्तान जो है वो वॉर के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि भारत के आर्मी चीफ ने उसको वार्न किया है कि अगर इसने कुछ किया तो हम आपकी पाकिस्तान को पूरा निपटा देंगे एक बार में। तो ये फाइटर जेट्स वगैरह जो है वो ले रहा है, रशिया से बात चल रही है इनकी, और अमेरिका से भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात बना रहे हैं फाइटर जेट्स के लिए, मिसाइल्स के लिए। अब देखते जाइए आने वाले समय में क्या होता है। पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई जंग छिड़ने का शुरुआत होने जा रही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।